नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। लगभग 47-48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। रेड अलर्ट पे था आज। न्यूज़ में भी दे दिया था कि जोधपुर में अंदर गर्मी रहेगी। बहुत बुरा हालात है। जब निकला था तो बहुत बुरा हालात है। तो वही रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे मेरे पीछे देखो, मैंने पानी डाला है। आज तो देखो कौवा भी पानी पीने के लिए आया है। ये पानी पी रहा है, आप देखिए। तो वैसे ही जीव जंतु की सेवा कीजिए। ये सेवा ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और दूसरा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनके यहाँ पे कोई लेबर काम कर रही है, कोई मजदूर काम करते हैं, या फिर कोई लड़के काम कर रहे हैं किसी शॉप पे, किसी फैक्ट्री में, किसी में भी। तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा उनको रिलीफ दीजिए। या तो दोपहर के अंदर जो आप रेस्ट देते हैं उनको, वो बढ़ा के आधा एक घंटा कर दीजिए। और या फिर कुछ ऐसा रिलीफ दीजिए, कूलर लगा दीजिए, या बाहर धूप में मत भेजिए। थोड़ा जितना हो सके अवॉइड कीजिए। शाम को भेज दीजिए, सुबह भेज दीजिए। तो देखो गर्मी ज़्यादा है, जैसे हमें गर्मी लगती है, सबको गर्मी लगती है, भले वो इंसान हो जानवर हो। देखिए ये भी पानी पीने के लिए आया हुआ है। तो गर्मी सबको लगती है, ऐसा कोई नहीं जिसको गर्मी नहीं लगती है। तो आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं मैंने पैसा किसी को दे दिया। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने माँ बाप को पैसा भेजता रहता है, घर का खर्चा चल रहा है माँ बाप का। तो वो सोच रहा है कि अरे यार पैसा भेज दिया मैंने, अब क्या चीज़ की कमी है, मैं अपना फर्ज निभा ही रहा हूँ। किसी को हस्बैंड को वाइफ भेज रही है, वाइफ को हस्बैंड, या बच्चे माँ बाप बच्चे को पैसा भेज रहे हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से खत्म मानते हैं यार पैसा भेज दिया सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होता। देखो पैसा मान तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कई जगह जिस चीज़ की जरूरत होती है वो होती है साथ की। तो हर जगह पैसा नहीं होता, साथ भी होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना, तो फिर अपन बात करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत धनवान था वो, बहुत पैसे वाला था वो। इतना पैसा था, जिसके पास अपार पैसा था। तो उसको क्या हुआ कि किसी ने बता दिया था कि जो मंदिर और ये गौशाला और बनवाते हैं तो धर्म पुण्य मिलता है। तो उसने सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा ये कमा ले जाए। क्योंकि वो थोड़ा अय्याश किस्म का राजा था, उसकी खूब सारी रानियां थी। और नशे पत्ते में हर समय वो विलासिता में पूरा रहता था। एकदम जैसे अय्याश लोग होते हैं वैसे रहता था। तो सोचा यार चलो एक अच्छा काम कर ले जाए। तो वो उसने क्या किया, खूब सारे मंदिर बनवा दिए, मंदिर में पुजारी को बैठा दिया। उसके अलावा उसने खूब सारे गौशाला खुलवा दिए, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, और जो अनाथ आश्रम होते हैं वो सब खुलवा दिए। खूब सारा उसने धन खर्च किया। और उसने मतलब ये कर दिया कि मतलब है ना, वो सोचने लग गया अब मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि उसकी राजकुमारी थी एक, जिसको वो बहुत प्रेम करता था। उस राजकुमारी को कोई गंभीर बीमारी हो गई। अब वो गंभीर बीमारी हो गई, वो चारों तरफ वैद्य के पास घूम लिया, सब वैद्य को बुला लिया, बड़े बड़े वैद्य को, इलाज नहीं हुआ। फिर इसे याद आया यार भगवान को मैंने इतना कुछ दिया है, तो आज भगवान से जाके कुछ मांगता हूँ, भगवान देंगे या नहीं देंगे देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है दे देंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सेवा की है। वो गया, उसने सोचा यार कैसे जाया जाए। तो उसने सोचा यार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं अकेले जाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा, और भगवान से जाके ये मांगूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। अगर ऐसे जाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी सबके साथ। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे वो उठा, और वो मंदिर में गया। जैसे ही बड़े मंदिर था, वो बड़े मंदिर में जैसे ही उसके गेट खुले, उसके आगे एक गरीब आदमी खड़ा था। वो भगवान से कह रहा था, हे भगवान, मुझे अगर 10 सोने के ऐसे रुपये मिल जाए तो मेरे घर के अंदर बिजनेस में सारा मुझे जो घाटा लगा था वो पूरा हो जाए, और मेरा घर संभल जाए, वरना मेरे बीवी बच्चे सब रोड पे आ जाएंगे। हे भगवान मुझे 10-80 रुपये दे दे, भगवान मुझे 10-80 रुपये दे दे, ऐसे बोले जा रहा था वो। पीछे वो राजा खड़ा खड़ा सुन रहा था। राजा ने सोचा यार ये भगवान का मेरा मूड खराब करेंगे, तो मैं इसको 10-10 रुपये दे देता हूँ, ये चले जाए, फिर मैं भगवान से बात करता हूँ, वरना ये मुझे बात नहीं करने देता, ये बोले जा रहा है। तो उसने उसको 10-10 रुपये दिए। वो गरीब आदमी बहुत खुश हुआ, उसके चेहरे पे हंसी आ गई। उस भगवान को बोला, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली, इतना तो मुझे आस नहीं थी। और वो वहां से चला गया। फिर वो बोलने लगे, भगवान मेरी जो बच्ची है उसको इस गंभीर बीमारी से निकालो, मैंने सब इलाज करा दिया, लेकिन उसका इलाज सफल नहीं हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वो बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, इतनी देर में भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने बोला कि अरे मूर्ख, तू ये सोचता है कि तूने मंदिर बनवा लिए, गौशाला बनवा दिया, अनाथ आश्रम बनवा लिए, तो अगर तू आएगा और तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो भगवान तेरी हर परेशानी दूर कर लेंगे। पहली बात तो ये कि जो विधि का विधान है उसको मैं बदल नहीं सकता, मैं भगवान हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको मैं बदल नहीं सकता, जो विधि का विधान है वो तो रहेगा। दूसरी बात, तुम क्या सोचते हो गौशाला खोलाने से, अनाथालय खोलने से, मंदिर बनाने से, पंडित को मंदिर में बैठाने से तुम अच्छे सब कर्म अच्छे कर लोगे? ऐसा नहीं होता है। अपने से हाथों से कर्म करो। पैसा ये सब कुछ नहीं होता। अपने हाथों से कर्म करोगे, कहीं जाके आप लोगों की सेवा करोगे, किसी के सामने खड़े होकर सेवा करोगे, अपने बातों से सेवा करोगे, अपने व्यवहार से सेवा करोगे, तभी वो होगा। और दूसरी बात, जब आपके दिमाग के अंदर गंदगी रहेगी तो भगवान कभी भी आपका साथ नहीं देगा। आपको अच्छे आचरण रखने पड़ेंगे, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, तभी भगवान आपका साथ देगा। लेकिन जो कर्म है वो तो आपको भोगना ही है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर रोने लग गया, गिड़गिड़ाया और पैरों में गिर गया भगवान के, भगवान मेरी मदद कीजिए। भगवान ने उसको एक ही बात बोली, कुछ नहीं है, अब तू लोगों की सेवा कर, हो सकता है तेरे कर्म में कुछ सुधार है, और जो तू चाहता है
तेरी बेटी बच जाए, हो सकता है वो बच जाए, तू कर्म का सुधार कर। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि देखो यार, पैसे से कुछ नहीं होता। हम पैसे से काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से हर चीज़ नहीं हो पाती है। पैसा बीमारी में इलाज करवा सकता है, लेकिन किसी मरते को नहीं बचा सकता। तो कहीं पे भी अगर हम पैसा देते हैं तो पैसा देके ये मत सोचो यार मैंने अपना काम निकाल लिया। जो भी है आप अपने व्यवहार से, अपने शांति से, अपने दिमाग से लोगों की मदद करो। गौशाला में अगर आप पैसा दे रहे हो, जाके थोड़ी सेवा करो, मदद करो, किसी गरीब इंसान की, किसी गरीब जीव की सेवा करो। तो ये परेशानी आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं, और अगर आएगी तो उसको झेलने के लिए आप में इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम लगेगी, परेशानी लगेगी, और आप उससे जल्दी ऊपर के बाहर आ जाओगे। तो स्टोरी ऑफ मॉरल यही है, लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए अच्छे बनना नहीं है, अच्छे बन के दिखाओ, सिर्फ दिमाग से नहीं, अच्छे आचरण से, दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअल में आप बन के दिखाओ अच्छा। लोगों की मदद करो, गौशाला में जाना है, किसी जीव की सेवा करनी है, मंदिर बनाना है, या जैसे भी आपको करना है, लेकिन प्रैक्टिकली रहो। ऐसे नहीं कि आप पैसे भेज रहे हो, घर वाले परिवार कहीं और रह रहे हैं, आप पैसे भेज रहे हो, एक मजबूरी है, वो बात अलग है, आप कमाने के लिए गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ पैसों के बल पे ये सोचते हो मैंने पैसे भेज दिया, मैं मेरी जिम्मेदारी से खत्म हो गया, नहीं, ऐसा मत करो। आपके कर्म बंद रहे इससे, और कर्म आने वाले टाइम में ये बंद के जिस दिन पाप का घड़ा पड़ता है उस दिन उसको रिजल्ट जरूर मिलता है। जैसे इस राजा को मिला, इसने भी तो बहुत कुछ किया था पैसा लगा के, आखिर में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो आखिर में परेशान होकर भगवान के आगे आया, और भगवान ने उसको ज्ञान दिया, तब जाके उसको वही ज्ञान आया। काफी समय बाद में जब वो राजा लोगों की सेवा करने लग गया, और वाकई में अय्यास और जो उसका नेचर था उसको बदलाव किया उसने, तो उसकी बेटी भी बच गई। तो कहने का मतलब है, अच्छे काम करो, सोच अच्छी रखो, लोगों के प्रति अच्छा रहो, खुद को साफ सुथरा रखो, दिमाग में शरीर में कभी गंदगी मत रखो, तो भगवान हमेशा आपकी सुनेगा। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।